जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 सितंबर 2020 से वक्री हो रहे हैं। 16 अगस्त से मंगल स्वयं राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब 10 सितंबर से मंगल स्वग्रही होकर ही वक्री हो रहे हैं। इसके बाद 14 नवंबर को मार्गी होंगे मेष राशि में ही। तो कुल मिलाकर 66 दिनों तक मंगल वक्री अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन 4 अक्टूबर को मंगल वापस मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 नवंबर को मंगल मार्गी होकर अपनी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से वक्री से मार्गी होते हुए मंगल 22 फरवरी 2021 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को, चाहे मंगल का राशि परिवर्तन हो, वक्री होना हो, चाहे मार्गी होना हो, सभी स्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से सत्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंगल कई स्थितियों में शुभ फल भी देते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि मंगल क्या है। मंगल ग्रहों में सेनापति हैं, एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं, साहस के कारक है मंगल, क्रोध और शक, इन सभी को ये मंगल दर्शाते हैं। तो सौर मंडल के सभी ग्रहों में वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र दोनों के ही नज़रिए से मंगल ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में मंगल का रक्त कोशिकाओं और रक्त संचार से सीधा संबंध है। इसीलिए मंगल का चाहे राशि परिवर्तन होना, चाहे वक्री होना या मार्गी होना, हमेशा से ही ज्योतिष शास्त्र में एक जिज्ञासा का केंद्र बना रहता है। मंगल की एक विशेषता होती है कि मंगल शुभ प्रभाव दे या अशुभ प्रभाव दे, बहुत ही तीव्र प्रभाव होता है, चाहे जो भी होता है। तो मंगल का वक्री होना भी तीव्रता के साथ प्रभाव डालता है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे शक्त अवस्था में माना जाता है। शक्त यानी शक्ति, इसीलिए चेष्टा बल प्राप्त हुआ ग्रह वक्री अवस्था में अपने शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव देने के लिए अत्यंत बलशाली माना जाता है। जब मंगल वक्री अवस्था में होता है तो कुंडली के भाव अनुसार फल देने में भी सक्षम होता है। मंगल अगर शुभ है तो मंगल की ऊर्जा राजनीति और जीवन के शिखर पर आपको ऊंचे शिखर पर पहुंचाती है। इसके साथ ही अगर मंगल का दुष्प्रभाव है तो शनि से भी ज़्यादा तेज और विनाशकारी होता है इसका प्रभाव। जमीन के अधिकार मंगल के पास हैं, सेना और प्रशासनिक कार्य भी इन्हीं के पास हैं। अगर मंगल शुभ हैं तो खेल में सफलता प्राप्त होती है, युद्ध में विजय हासिल कराते हैं, देश को अन्य देश से आगे ले जाने में भी अपना प्रभाव देता है मंगल, क्योंकि मंगल युवा है, योद्धा है, जो हमेशा लड़ने को तत्पर रहता है। मंगल के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। मंगल की शुभ स्थिति है तो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और वहीं अगर मंगल का अशुभ प्रभाव है आपकी कुंडली में तो व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में कष्टों से लेकर दरिद्रता जैसे दुख उठाने पड़ते हैं। तो जब मंगल कुंडली में वक्री हो जाए तो जातक को बहुत ही सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जातक की कुंडली का अध्ययन करते समय मंगल की स्थिति अवश्य देखी जाती है, क्योंकि कुंडली में मंगल की शुभ और अशुभ स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मंगल का वक्री होना बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन करना, मार्गी होना या वक्री होना कुंडली में भाव अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो अदम्य साहसी और पराक्रमी ग्रह पृथ्वी पुत्र मंगल जब 10 सितंबर से वक्री चाल चलेंगे अपनी, तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी। सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं इस वीडियो में वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि पर वक्री मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। तो मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के लग्नेश हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं मंगल। तो छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल स्वग्रही होकर वृश्चिक राशि के छठे भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो छठे भाव में वक्री मंगल ये आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ आपको सावधानी ज़रूर बरतनी होगी, क्योंकि छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है। तो इस दौरान अगर आप अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी। मंगल आपको सफलता दिलाएंगे।
इस समय आपके शत्रु भी आपसे हारेंगे, आप उन पर विजय हासिल करोगे और कुछ छिपे हुए शत्रु भी आपके सामने आएंगे जिन पर आप जीत हासिल कर पाओगे, उन्हें परास्त कर पाओगे। क्योंकि इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। ऊर्जा भी आपके भीतर भरपूर रहेगी, जिससे आपके कई काम बनेंगे और आपके काम भी तय समय पर पूरा होंगे। इस दौरान मंगल का अपने ही घर में वक्री होना आपके लिए कई कार्यों में सफलतादायक भी सिद्ध होगा। आपके सरकारी काम पूरे होंगे। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। भूमि भवन को लेकर अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें परिणाम आपके पक्ष में आने की उम्मीद रहेगी। भूमि भवन का लाभ आपको प्राप्त होगा। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। इस दौरान कुछ रचनात्मक गतिविधियों के कामों में भी आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही यहाँ आपको धर्म कर्म के मामलों में भी रुचि आपकी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अपनी जिद और आवेश में आकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। क्योंकि मंगल जब भी वक्री होकर किसी जातक की कुंडली में अशुभ अवस्था में होते हैं तो ये बहुत ही अधिक क्रोध उत्पन्न कराते हैं। व्यक्ति में नकारात्मकता बढ़ जाती है, जिसके प्रभाव से वे निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। तो यहाँ आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। साथ ही वक्री मंगल के प्रभाव के कारण यहाँ जीवन में कुछ बड़े बदलाव भी आते हैं और ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी, दोनों प्रकार के। लेकिन अचानक से हुए इन बदलावों के कारण जातक के जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं, या अगर सकारात्मक बदलाव तेज़ी से बढ़ते हैं तो बहुत खुश भी आप हो जाते हैं और नकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं तो बहुत परेशान भी आप हो जाते हैं। तो इसलिए इस समय आपको अपने हर कार्य और हर निर्णय के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। धन कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका आपको नहीं अपनाना है। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उन जातकों को अपने साथी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मंगल जो कि गुस्सा है, तो इस समय मंगल का पूरा प्रभाव आप पर रहेगा, क्योंकि वक्री मंगल आपके गुस्से को बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी भी हैं, तो इसलिए आप पर तो इस मंगल का पूरा प्रभाव ही रहेगा। तो ये समय आपके स्वभाव में कुछ क्रोध और चिड़चिड़ापन भी रहेगा, जिसके चलते आपका दूसरों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना है। साथ ही इस दौरान आपको किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से भी बचना चाहिए, वरना तो आप बेवजह के कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं या आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। इस समय आपको माता पिता या किसी अनुभवी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर ही कोई भी काम आपको करना चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही मंगल के इस वक्री अवस्था के दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। आँखों में या पैरों की दिक्कतें आपको रह सकती हैं। इस दौरान दैनिक व्यायाम या योग शुरू करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा समय है। ऐसा करना आपको फिट और स्वस्थ रखने में आपको मददगार साबित होगा। साथ ही इस दौरान आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके मित्र, रिश्तेदार सभी आपकी प्रगति में आपकी सहायता करेंगे। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत स्थिति में रहेगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपको अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि विलासी चीज़ों पर आप अपना धन खर्च कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आर्थिक पक्ष कमज़ोर पड़ सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। साथ ही इस दौरान आपको पैसों के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतनी है। पैसा उधार देना या लेना, इन दोनों ही स्थितियों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान की संभावना है। पैसा देते हैं तो फंस सकता है आपका, और अगर आप इस समय किसी से लेते हैं तो वापस लेने में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा एक यहाँ अच्छी स्थिति आपके लिए ये बनेगी कि अगर आप पर कोई पुराना कर्ज है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही जो लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें इस वक्री मंगल के प्रभाव के कारण इस दौरान वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आप मंगल को प्रसन्न करने के लिए, मंगल के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उपाय ज़रूर करें। और मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप किया करें। शनिवार और मंगलवार के दिन ज़रूर करें। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप मंगल की शांति के लिए मंगल से संबंधित दान करने से भी आपको लाभ रहेगा। और ये चीज़ें रहेंगी: लाल मसूर, गेहूँ, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें आप दान कर सकते हैं।
साथ ही आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं मंगलवार के दिन, तो इससे भी मंगलदेव प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो इससे भी मंगलदेव की शुभता आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए मंगल के वक्री प्रभाव के विषय में क्या रहेगा आपकी राशि पर। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।